बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 15 ऑब्जेक्टिव पेपर्स की डिस्कशन के सिलसिले में पहला पेपर आज पेश किया जा रहा है। फर्स्ट ईयर इंग्लिश। ये जो सारी ऑब्जेक्टिव है ये शॉर्ट स्टोरीज में से है, प्लेज में से है और पोइट्री में से भी है। अनअर्न्ड सफरिंग इज रिडेम्पटिव, ये आई हैव अ ड्रीम शॉर्ट स्टोरी नंबर 11 में से है। इसका मतलब बनता है सेविंग। डिस्गस्टिंग होता है नफरत अमेज। मल्टीपल चॉइस हल करने का एक तरीका ये भी होता है, अगर तो आपको डायरेक्टली जवाब आता है तो आप जवाब दें, नहीं तो आप तमाम ऑप्शंस को एक दफ़ा पढ़ें, इसमें से एक ऑप्शन डिफरेंट होगा, दैट विल बी योर करेक्ट आंसर। दूसरा सवाल, शी वॉज अ फीबल ओल्ड वुमन, ये द फुलिश ख्वैक शॉर्ट स्टोरी नंबर 7 में से है। फीबल का मतलब है वीक, डी जो इसका ठीक है। क्वेश्चन 3, द ग्रेव ऑफ ह्यूबर्ट विथस्टूड द हैवक, ये शॉर्ट स्टोरी नंबर 5 अ पीस ऑफ स्ट्रिंग में से है। हैवक का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन, ए ठीक है। क्वेश्चन 4, देयर वर रोज ऑफ डार्क स्टोलवर्ट प्लांट्स, ये अ क्लियरिंग इन द स्काई में से, यहाँ इसका मतलब होगा स्ट्रॉन्ग। क्वेश्चन 5, नन टू लेसन देयर ग्रोन्स, ये पोइम्स में से है। अ टेल ऑफ टू सिटीज, लेसन का मतलब होता है कम करना, इसका जवाब होगा रिड्यूस। एब्डिकेट का मतलब होता है मलका या बादशाह का ओहदा ना रहना। तो स्टूडेंट्स ये वोकैबुलरी बिल्डिंग भी है, आपको स्पोकन इंग्लिश में काम आएगी। पूरी लैंग्वेज में वर्ड्स जो हैं काम आते हैं, ज़ाहिर है वर्ड्स आर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ लैंग्वेज। एनी लैंग्वेज, किसी भी ज़ुबान में वर्ड्स मरकज़ी कलीदी हैसियत रखते हैं, बेसिक्स होते हैं वर्ड्स से ही ज़ुबान आगे बढ़ती है, और इनके मीनिंग्स आपको ओवरऑल कॉन्सेप्चुअल स्टडी में हेल्प देते हैं और आपके एंट्री टेस्ट में भी काम आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, स्टोन गार्बेज एक्सक्रीमेंट एंड क्रम्स, ये सिंधी वुमन में से है। गार्बेज का मतलब बनता है वेस्ट। फेबल्स, कैंकरों को कहते हैं कैंकर। क्वेश्चन नंबर 7, देयर इज नॉट एन एलिजिबल बैचलर इन टाउन, असल में ये टाउन विलेज है, वो जो गॉड बी प्रेज्ड वाली स्टोरी में से है। टाउन शहर को भी कह देते हैं, शहर और देहात की दरमियानी शक्ल कस्बे को भी कह देते हैं। एलिजिबल का मतलब होगा एप्रोप्रिएट, मुनासिब। क्रेजी होता है पागल या जुनूनी शख्स, और किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा एम्बिशियस के तौर पर भी कई दफ़ा क्रेजी का मतलब ले लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, ही ट्वर्ल्स द ग्लोब थॉटफुली, ट्वर्ल्स का लफ्ज़ फर्स्ट ईयर में दो जगहों पर है, एक ओवरकोट चैप्टर में से है और दूसरा ये प्लेज में से है, अ विजिट टू अ स्मॉल प्लैनेट में से है। ट्वर्ल्स होता है घुमाना, टर्न्स, डी आएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 9, द डोर रैटल्स विशियसली, दरवाज़ा ज़ोरदार तरीके से खटकता है, खटकाया जाता है। विशियसली का मतलब है वॉयलेंटली, यानी शिद्दत के साथ दरवाज़ा खटखटाया जाता है। केयरफुली एहतियात से, फोर्सबली ज़बरदस्ती से, माइल्डली आराम से। 10, ही एग्जामिन्ड इट विद द एयर ऑफ कॉनसर, ये लफ्ज़ है कॉनसर, ये ओवरकोट में से है। जब वो नौजवान चलता है और एक म्यूज़िक की शॉप में एंटर होता है, कॉनसर होता है एक्सपर्ट के तौर पर देखना। एयर का मतलब नहीं होगा, द एयर ऑफ कॉनसर का मतलब है एक्सपर्ट ओपिनियन देना किसी चीज़ के बारे में, जायज़ा लेना। इसका मतलब होगा क्रिटिक, जायज़ा लेना। अब यहाँ क्रिटिक का मतलब तनकीद करना नहीं होगा, किसी भी चीज़ के मेरिट्स डीमेरिट्स देखना, किसी भी चीज़ की खूबियाँ खामियाँ देखना, इसको क्रिटिसिज्म कहते हैं। यहाँ होगा क्रिटिक। 11वां, हु इज़ जॉन, जॉन कौन है जी, फार्म ओनर है। और 12वां, व्हाट डज क्ले बिलीव इज़ इन द ऑयस्टर, क्ले को क्या यकीन है कि ऑयस्टर में है, इसका जवाब बनता है अ पर्ल, एक मोती। 13वां, द पेवमेंट वाज थ्रोंग्ड विद पेडेस्ट्रन्स, पेवमेंट अमेरिकन इंग्लिश में फुटपाथ को कहते हैं और इसका मतलब है फुटपाथ पर पैदल चलने वाले ही होते हैं, पेडेस्ट्रन्स कहते हैं पैदल चलने वालों को। 14वां, विच सिटी वाज अटैक्ड, कौन से शहर पर हमला हुआ। यहाँ भी दो शहरों पर हमलों का जिक्र है, एक तो इमेजिनरी है
डार्क देवर एंड गोल्डन नाइट, उसी चैप्टर का यहाँ जिक्र है, न्यूयॉर्क होगा। और एक अ टेल ऑफ टू सिटीज़ में जापान के शहरों पर हमला होता है। 15वां, व्हाट डिड ह्यूबर्ट पिक फ्रॉम द ग्राउंड, ह्यूबर्ट ने ज़मीन पर से क्या उठाया, अ पीस ऑफ स्ट्रिंग। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 16 टू 20 पर 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट जो तकरीबन रिपीट होते रहते हैं वो मैंने हल किए हुए हैं। उसके अलावा वीडियो भी इसी चैनल पर मौजूद है, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। दे हियर अ मंथ अगो, खेम आएगा। ये अगर अगो का लफ्ज़ आ जाए, येस्टरडे, प्रीवियसली, इस तरह पास्ट के अल्फाज हों तो वो वहाँ ज़्यादा फास्ट इंडेफिनिट का वर्ब ही लगता है। 17, वी मरी नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ का जिक्र आ जाए, आफ्टर अ फ्यू डेज, आफ्टर फ्यू मंथ्स, आफ्टर हो जाए, नेक्स्ट हो जाए, इन कमिंग डेज, फ्यूचर डेज, इस तरह का कोई जिक्र हो तो फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस आता है, यहाँ आएगा शैल विजिट। 18, इफ़ ही रैन फास्ट, अगर वो तेज़ दौड़ता, ये कंडीशनल सेंटेंस है, ही वुड कैच द ट्रेन, वो गाड़ी पर सवार हो जाता। तो वुड जो है ये मॉडल वर्ब फ्यूचर के लिए भी इस्तेमाल हो जाता है जब किसी चीज़ का इम्कान हो। आई वुड गो टू लाहौर नेक्स्ट मंथ, इसका इम्कान है कि मैं अगले माह हो सकता है लाहौर जाऊं, ये पास्ट के लिए भी इस्तेमाल हो जाता है। 19, वुड दैट आई वर रिच, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ये भी कंडीशनल सेंटेंस है, यहाँ आए आ जाए, वी, यू, दे, ही, शी, इट, अली, आयशा, कुछ भी आ जाए, सब्जेक्ट के तौर पर वर आएगा। माई फ्रेंड यूजुअली, अच्छा यूजुअली लफ्ज़ आ जाए, ऑफन आ जाए, डेली आ जाए, इस तरह के अल्फाज आ जाएं तो सिंपल प्रेजेंट। माई फ्रेंड यूजुअली गोज़ आएगा इसका जवाब। अगले पेपर का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आपको आई बटन भी नज़र आ रहा होता है, वहाँ भी आप क्लिक करके देख सकते हैं।